नमस्कार। आज हम भोपाल के पास एक पुराने वीरान फार्म हाउस से जुड़ी एक सच्ची घटना पर बात करेंगे। ये एक परिवार का अनुभव है जो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर साझा किया था। जी। एक परिवार था जो अपनी बेटी की सेहत के लिए शहर से दूर शांति की तलाश में गया, पर उन्हें वहां शांति नहीं, कुछ और ही मिला। बिल्कुल। और ये कहानी उस आम धारणा से भी जुड़ती है कि जो जगहें लंबे समय तक खाली रहती हैं, वीरान, हाँ। खासकर अगर वो किसी मंदिर या पवित्र जगह के पास ना हो, तो वहाँ एक नेगेटिविटी या एक ठहराव सा आ जाता है। तो देखते हैं इस परिवार के साथ क्या हुआ जब वो अपने पुश्तैनी फार्म हाउस गए। तो कहानी का जो केंद्र है वो एक परिवार है। अंजलि, उनके पति, उनकी बेटी प्रीति, हाँ। जिसे पैरालिसिस था और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत थी, और अंजलि की सास और ससुर। पूरा परिवार। हाँ, पूरा परिवार। डॉक्टर ने कहा था कि प्रीति के लिए शहर का प्रदूषण ठीक नहीं है, तो वो लोग भोपाल के बाहर अपने फार्म हाउस चले गए। अच्छा। ये जगह कोई 3-4 साल से खाली पड़ी थी। मतलब आते जाते थे लोग देखभाल के लिए, पर रुका कोई नहीं था इतने साल। समझ गई। तो शुरुआत तो अच्छी हुई होगी, खुली जगह, हवा। हाँ बिल्कुल, शुरुआत अच्छी रही। प्रीति को भी खुली जगह अच्छी लगी, परिवार भी खुश था कि चलो बच्ची के लिए अच्छा है। लेकिन 5वीं रात, और वो रात थी अमावस्या की। ओहो, अमावस्या। मान्यताओं में तो अमावस्या को वैसे भी थोड़ा भारी माना जाता है। कहते हैं नेगेटिव शक्तियां ज्यादा एक्टिव होती हैं। सही। तो उसी रात अंजलि के फोन पे एक अनजान नंबर से कॉल आई। अनजान नंबर से? हाँ, और फोन हैंग हो गया, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा था। और अजीब बात यह कि उन्होंने स्विच ऑफ करने की कोशिश की, फोन स्विच ऑफ हो गया, पर बजना बंद नहीं हुआ। अरे, स्विच ऑफ होने के बाद भी? हाँ, तो वो घबरा गए। उन्होंने फोन उठा के किचन में रख दिया, और जैसे ही वो पलटी, उन्हें लगा कोई तेजी से उनके पीछे से निकला। पहली आहट। हाँ, पर उन्होंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। होता है कई बार अंधेरे में या अकेले में। बिल्कुल, अक्सर लोग पहली बार में वहम ही समझते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। पर अगले दिन बात थोड़ी और बढ़ गई। क्या हुआ? पति और ससुर किसी काम से बाहर गए थे। अंजलि घर पे थी, सास और प्रीति के साथ। तभी उन्हें प्रीति के कमरे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। पायल की आवाज? कमरे में तो प्रीति अकेली थी। हाँ, वो भागी भागी कमरे में गई तो देखा प्रीति बिस्तर पर बैठी रो रही है, बुरी तरह डरी हुई। ओह। और बड़ी मुश्किल से रोते हुए बस एक शब्द बोल पाई, डायन। डायन? एक बच्ची के मुंह से ये सुनना तो वाकई डरावना है। हद। खैर, पति जब लौटे तो उन्होंने कहा कि शायद कोई कीड़ा होगा या कोई जानवर, चूहा वगैरह। टाल दिए उन्होंने। मर्द अक्सर ऐसी बातों को जल्दी नहीं मानते। लेकिन माँ का दिल तो। हाँ, अंजलि का मन अब बहुत बेचैन था। उन्हें लग रहा था कुछ गड़बड़ है। और शक सही निकला होगा। हाँ, उसी रात प्रीति फिर से रोने लगी, आधी रात को। फिर से? और इस बार वो उंगली से छत की तरफ इशारा कर रही थी बार बार। छत की तरफ? अंजलि ने हिम्मत करके ऊपर देखा, और उनके तो होश उड़ गए। क्या क्या देखा उन्होंने? उन्होंने बताया कि छत से जैसे छिपकली चिपकती है ना, हाँ, वैसे ही एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल चिपकी हुई थी। हे भगवान! उनकी चीख निकल गई। चीख सुनकर पति, सास, ससुर सब जागने, सब कमरे में आ गए। और क्या उन लोगों ने भी देखा? पति और सास ससुर ने तो नहीं देखा, शायद वो गायब हो गई, पर प्रीति ने भी उसे देखने की पुष्टि की इशारों में। अच्छा, तो माँ और बेटी दोनों ने देखा? हाँ। ये तो फिर वहम नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत सीरियस बात थी। बिल्कुल। अब परिवार बुरी तरह डर गया था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। सही फैसला। ऐसी जगह रुकना खतरनाक हो सकता था। तो अगली सुबह पति और ससुर सामान ले जाने के लिए गाड़ी लेने गए। अंजलि, सास और प्रीति घर पर थे। तभी अंजलि को छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई, जोर जोर से, जैसे कोई कूद रहा हो। दिन में? सुबह? हाँ, सुबह। वो अकेली बाहर देखने गई कि कौन है छत पर। तो देखा छत के एक कोने में एक आदमी खड़ा है, पीठ फेरे हुए। आदमी? हाँ। उन्होंने आवाज दी, कौन है? और वो आदमी पलटा, और जैसे ही अंजलि ने उसका चेहरा देखा, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसा क्या था उसके चेहरे पर? जैसे उन्होंने बाद में बताया, उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह गड्ढे थे। नाक की जगह भी बस एक गड्ढा, और एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ मुंह, जैसे किसी कंकाल पर बस खाल चढ़ा दियो। बाप रे, ये सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है। बहुत ज्यादा। सास ने उन्हें बेहोश देखा तो वो घबरा गई। जाहिर है। पति और ससुर जैसे ही गाड़ी लेकर लौटे, उन्होंने जल्दी जल्दी जैसे तैसे सामान लादा और फौरन वहां से निकल गए, हमेशा के लिए। और फिर कभी वापस नहीं गए होंगे? कभी नहीं। ये पूरी कहानी परिवार की ही एक सदस्य, श्रेया नाम है उनका, उन्होंने यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी। और वो कहानी इस बात पर खत्म होती है कि हाँ,
वाकई खाली वीरान जगहों पर नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो ये थी उस परिवार की कहानी। सुकून की तलाश में गए थे, लेकिन एक भयानक अनुभव लेकर लौटे। बिल्कुल। अब कोई इन बातों पर यकीन करे या ना करे, ये एक अलग बात है। पर यह सोचना जरूरी है कि इस तरह के जो अनुभव होते हैं, जो समझ नहीं आते, जो डरावने होते हैं, हाँ। वो किसी परिवार पर, खासकर जिसमें प्रीति जैसा एक संवेदनशील बच्चा हो, उनकी यादों पर, उनके फैसलों पर कितना गहरा असर डालते होंगे। सही कहा। क्या वो उस डर से कभी पूरी तरह उभर पाए होंगे? ये सवाल शायद पीछे रह जाता है। हाँ, ये सवाल कहानी से भी ज्यादा